बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हूँ। कराची से आने के बाद थोड़ा सा बीमार हुई हूँ, लेकिन इतना भी नहीं हुई कि बस इसको बिल्कुल बंदा एंड वाला बीमार होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो वाला बीमार नहीं हुई। वैसे मैं कहीं बाहर जाऊँ वापस आऊँ तो अच्छी खासी बीमार होती थी, लेकिन इस दफ़ा इतना ज़्यादा नहीं हुई। सो अभी मैं छत पे आई हूँ, बड़े दिनों बाद आज मैं छत पे आई हूँ। मतलब कराची जिस दिन मैं जा रही थी उस दिन मैं छत पे आई थी, बस 12 दिन में वहाँ पे रह के आई। फिर आज घर आए भी मुझे जो है ना 6 दिन हो गया। मतलब 16, 15 और 6 दिन आप कर लें कितने बन जाते हैं। वो 20-21 दिन बाद आज मैं छत पे आई हूँ, तो 6 दिन हो चुके हैं मुझे यहाँ पे आए हुए। लेकिन ब्लॉग आपको पता है एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, तो वो फिर बीच में से जो है ना वो मैं छुट्टियाँ भी कर लेती होती हूँ कभी कभी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारी हरी तुरी जो है ना वो इतनी बड़ी हो गई है, उसका फूल भी लग गया, वो कितनी प्यारी लग रही है। इसके अलावा फसलें मैं आपको आज चल के दिखाती हूँ, माशाल्लाह फसलें भी काफी बड़ी हो चुकी हैं। लेकिन अब घर पे जो है ना वही बात है कि फैमिली की डेथ हुई है, सब वहाँ पे होते हैं, घर पे चूल्हा जलता ही नहीं है कि हम घर पे जो है ना वो छलियाँ भून के जो है ना वो खा सके। तो बस नसीब की बात है, जब नसीब नहीं होगी इंशाल्लाह हम भून के खा लेंगे। और मेरे वो येलो वाले सूट से सब इतना ज़्यादा तंग थे, इतना ज़्यादा तंग थे कि बस अब मैंने जो है ना वो चेंज कर लिया। तो वैसे भी मैं आपको बताऊँ कि वो वाला सूट मैं इसलिए ज़्यादा पहनती थी क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि मतलब बीच में से ना गर्मी बहुत ज़्यादा, हबस बहुत ज़्यादा, वो चिकना चिकना सा पसीना आपको आता है। तो उस सब में ना फिर वैसे बस बहुत ही सॉफ्ट से और बहुत ही जो पुराने वाले कपड़े होते हैं ना वही इंसान जो है ना वो पहनना पसंद करता है, वही इंसान को अपनी बॉडी पे सूट कर रहे होते हैं। तो इसलिए फिर मैं वो वाले कपड़े पहनती थी। अब मौसम जो है ना वो चेंज हो चुके हैं, अब मैं हर तरह के सूट, हर तरह के ड्रेस जो है ना वो इजीली वेयर कर सकती हूँ। सब आप लोग मुझे जो है ना वो मुख्तलिफ रंगों में देखेंगे क्योंकि मेरा एक नहीं कि मैंने सिर्फ लाइट ही कलर पहनने हैं, मैंने सिर्फ डार्क ही पहनने, मैं मिक्स पहनती हूँ। जो मुझे मिल जाए मैं पहन लेती हूँ, जो मुझे लगे कि हाँ यार ये मुझे पहनना चाहिए, ये मुझे लेना चाहिए, तो वो जो है ना मैं पहन लेती हूँ। है आते साथ ही आपकी बहन ने जो है ना वो बस ऐसे टर 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 बोलने शुरू कर दिया। आप लोगों को व्यूज तो दिखाई नहीं है, चले आप लोगों को पहले मैं जो है ना वो चल के बीत के सारे व्यूज दिखाती हूँ और उसके बाद फिर आगे चल के अपनी रूटीन दिखाऊंगी मैं। ऐसे डेथ के दिनों पे ना कोई भी घर में नहीं होता, मतलब सुबह सुबह घर पे आए फिर चले गए, शाम को वापस आए, फिर मैं भी इतने दिन घर से बाहर रहकर आई, तो ये इतनी ज्यादा अब जो है ना वो चिड़चिड़ी सी हो गई है। ऐसे छत पे जाके ना सॉरी दरवाजे की जो साइड पे बना हुआ है इसके ऊपर बस ऐसे बैठ जाती है और मुंह लटका के बस उदास सी बैठी रहती है। जिस दिन मैंने आपको ये स्टोरी दिखाई थी ना, मैं उसी दिन कराची के लिए फिर निकल गई थी। मतलब आनन फानन नहीं हुआ था मेरा जाना भी, लेकिन अभी क्योंकि उस वक्त की तरफ वहां तक थी, आप मेरी कराची जाने वाली वीडियो निकाल के बेशक देखें, वहां तक थी, वो थोड़ी सी थी। तो मैंने कहा थोड़ा ऐसे खींच के नीचे उतार लेंगे क्योंकि इस साइड पे भी उस साइड पे भी, वो देखिए उस साइड पे अगर आपको शायद नजर आ रहा हो तो वो हमारी मेन लाइन है जो हमारे मीटर से जो है ना वो घर को मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिजली देती है, उसके ऊपर भी ये देखें वो एंड तक चली गई है। तो अब इनको कैसे उतारा जाए, ये पूरा जाल बन चुका है और ये वाकई परेशानी की बात है क्योंकि उनसे करंट जो है वो पूरे ऐसे छत पे आ सकता है। नीचे भी इसने यही सारा जाल बिछाया हुआ है, मतलब जो हमारी भिंडियां थी, जो कुछ भी था, सारा कुछ इसने नीचे जो है ना वो दबा लिया हुआ है। तो अल्लाह रहम करे। अब नीचे चल के भी देखते हैं। मैं गार्डन में अभी तक नहीं गई। सुबह उस घर के काम फटाफट खत्म किए, जो जरूरी काम खत्म होते हैं, उसके बाद हम लोग चले गए डेथ वाले घर, वहां से वापस आए, फिर शाम के काम किए और चुप करके सो गए। ये हमारी रूटीन चल रही है। तो रूटीन के व्लॉग भी जाहिर सी बात है अब आगे आएंगे क्योंकि देखिए बार बार एक चीज जाने वाले का दुख आपके अंदर है, लेकिन हम बार बार उस चीज को जो है ना वो यूट्यूब पे लेकर नहीं बैठ सकते। हमें अपना काम भी चलाना है, हमें अपना काम भी करना है। जैसे हम 3 दिन का शौक मनाने के बाद अपनी जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज जॉब्स होती है वहां पे जाते हैं, ये भी मेरी जॉब है। यहाँ पे भी मुझे फ्रेश होके वैसे ही जैसे मैं पहले आती थी मुझे आना है, क्योंकि आप लोग मेरे गाँव के माहौल को मुझे वैसे ही एनर्जेटिक देखना पसंद करते हैं, तो मुझे वैसे ही आप लोगों के सामने आना है। तो मैं आप लोगों को ना अभी नीचे दिखाती हूँ कि नीचे इन्होंने जो हरी तुई की बेलें है ना, इन्होंने क्या गंद बनाया हुआ है। और मैं अभी बहुत ही रफ सी हो रही हूँ, मुझे पता है कि ये वाले कपड़े भी बहुत गंदे हुए हैं, अभी चेंज ही करने थे मैंने, तो मैंने कहा चले व्लॉग बना रही थी। मेरे व्लॉग्स का ये होता है कि वो बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल ऑर्गेनिक होते हैं। मैं कोई तैयार श्यार होकर नहीं आती, जो मैंने पहना होता है जैसे मैं होता है मैं आ जाती हूँ और आप लोग मुझे वैसे ही बड़ा पसंद कर लेते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ नीचे इन्होंने क्या हड़बड़ी मचाई हुई है। अभी तो आप ये देखिए सामने टैंकी पे गए हुए हैं, ये तो खैर नुकसान वाली जगह नहीं है, दरवाजा यहाँ से बंद हो चुका है, ये चेक करें दरवाजा बंद हो चुका है। और ये नीचे चेक करें, यहाँ पे नीचे सारी भिंडियां थी। ये जो जगह आप देख रहे हैं ना इस वक्त अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे सारी नीचे भिंडी थी, यहाँ पे ये सारी भिंडी थी और ये सारी इसने जो है ना वो भी दबा ली हुई है। ये चेक करें यहाँ पे सारा, उस साइड पे जो है ना ये वाली ये जो बेलें हैं इन्होंने, और इस साइड पे इन बेलों ने। अभी ना मैं आपको पूरे आसमान पे दिखाती हूँ। देखिए हमारे घर के ऊपर ये इस तरह से काले बादल मंडला रहे हैं और बाकी सारा आसमान देखिए साफ है। जहाँ पे हैं भी तो वहाँ पे सफेद बादल है, लेकिन हमारे घर के ऊपर ये टुकड़ा काले बादलों को मंडलाता रहता है। और कल रात को मैं शूट नहीं कर सकी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उस टाइम पे कि यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे ना मतलब हमारे घर के ऊपर, यहाँ से मुराद दिया हमारे घर के ऊपर, कि यहाँ पे इतना सा टुकड़ा था बादलों का जो सिर्फ पीछे यहाँ दख्तों के पीछे था, मतलब आगे हमारे घर के ऊपर भी नहीं था। पूरा आसमान साफ था, वो इतना सा टुकड़ा जो था ना उसमें बादल चमक रहे थे, गरजने की आवाजें आ रही थी और हम लोग सब इतना हैरान। ऐसा मंजर हम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा, वो मैं शूट नहीं कर सकी। तो भी चलते हैं नीचे, चल के आप लोगों को अपनी जो है ना वो बाकी की रूटीन भी आप लोगों से शेयर करते हैं। और ये देखिए आज जो है ना वो मैं नहीं ला सकी इनके लिए
रोटी जो है ना उसके छोटे छोटे टुकड़े करके नहीं ला सकी, इसलिए फिर मैंने इस तरह से जो है ना वो इनके आगे रोटी, जो हम लोग मुर्गियों के लिए भिगो के रखते हैं ना रोटी, वो वाली रोटी सारी जो है ना वो मैंने इस तरह से ला के इनके आगे यहाँ पे डाल दिया। परिंदे जो है ना वो कुछ खा के जा चुके हैं, कुछ अभी खा रहे थे जब मैं आई तो वो भाग के चले गए क्योंकि मैं आ गई। मैं नीचे जाऊंगी तो दोबारा से जो है ना वो यहाँ पे आ जाएंगे। सो हम चलते हैं नीचे और चल के करते हैं अपने बाकी काम। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना भूल गई, अभी डेथ पे ना हमारे साथ जो है ना हमारी बाकी फैमिली भी कराची से आई है, तो कुछ लोग जो है ना जो मर्द हजरात हैं वो अभी यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि दिन के टाइम पे हम घर पे नहीं होती, तो कुछ चीज़ें जो है ना वो अगर उनको ज़रूरत है या उनके गेस्ट आ जाते हैं उसके लिए फिर उन्होंने अलग से अपना सेटअप जो है ना वो वहाँ पे बनाया हुआ है। मौसम कुछ ऐसा बना रहा है और काम शाम खत्म करते ही हम दोनों जी इस वक्त शार होके जा रहे हैं बाजार, कोई जरूरी काम था उसी के लिए, और फसलें इस तरफ यहाँ हो चुकी है। लोकल जाना है हम ना, बैठ के बहुत ज्यादा बोलनी होगी प्लीज। हाँ समझे, इतना सा चल के है नहीं चला जा रहा। चलिए तैयार हो गई है ना, सुबह मैंने बनाया। हाँ सुबह पता है क्या बात, नाश्ता हमारी ना एक गुड न्यूज है यहाँ पे, अभी पहुंच जाके दिखाती हूँ। हमारी गैस की पाइपलाइन भी डल रही है। अंदर थक जाता है कसम से, घर के काम खत्म करो, भाई के काम देखो। जिम्मेदारी ना बहुत बड़ी चीज होती है, बचपन ठीक होता है, कोई जिम्मेदारी नहीं होती आप पे, बड़े होते जाते हैं जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, काम बढ़ते जाते हैं। खैर गाड़ी की आवाज आ रही है, शायद गाड़ी आ गई, लोकल जाना है, बाजार में चल के फिर मिलती हूँ। हम घर के हो या बाजार के हो खत्म नहीं होते, इंसान ने खत्म हो जाना है लेकिन कामों ने खत्म नहीं होना। जैसे हमारे सामने 2 जवान अभी हमारे घर की जाना वो अमवात हुई है, तो अभी मैंने कहा मैं आप लोगों को डिटेल से बता दूं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं कि कैसे, क्योंकि ऑफ कोर्स सोशल मीडिया हम हर जगह स्टेटस लगाते हैं, हर जगह स्टोरीज लगाते हैं, तो हमें जो है ना वो बहुत सारे मैसेजेस रिसीव होते हैं कि कैसे डेथ हुई। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चाचू की डेथ की। तो चाचू को माउथ कैंसर था, उनको तकरीबन 1 साल 1.5 साल से भी कम, लास्ट ईयर नवंबर में उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई और अभी जो है ना वो अगस्त में उनकी डेथ हो गई। तो उनको कैंसर था, लेकिन इतनी हमें नहीं उम्मीद थी कि उनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन ये था कि यार कैंसर का पेशेंट कभी भी ठीक नहीं होता, उसने एक ना एक दिन जाना होता है। फिर हम वहीं पे डेथ पे थे, चाचू के कुल थे जिस दिन, उसी दिन जिसे मैंने आपसे कब्र की वो वीडियो भी शेयर की थी कि हम कब्रिस्तान गए थे, तो उसी दिन गांव से कॉल जाती है कि कजन की तबीयत ज्यादा खराब है, उसे बुखार बहुत ज्यादा है, और उन लोगों का अपना जो है ना वो डेयरी फार्म है, तो उनका ना डेयरी फार्म पे मसला है। उनका जो छोटा भाई है, जो जिस कजन की डेथ हुई है ना, उनका छोटा भाई भी हमारे साथ गया हुआ था कराची, तो उसको कॉल रिसीव हुई है कि अभी जो है ना तुम आ जाओ, क्योंकि घर पे डेयरी फार्म का मसला है। हम लोगों ने बंदा तो रख लिया है, पहले उनके यहाँ लेबर नहीं होती थी, वो खुद ही काम करते थे, तो अभी हमने बंदा रख लिया, लेकिन उसके सर पे किसी का होना जरूरी है। जो मेरा कजन जिसकी डेथ हुई है वो भी उसका बेटा, दोनों जो है ना वो मतलब बिल्कुल बेड पे है, उनको बहुत तेज फीवर है, कंट्रोल नहीं हो रहा किसी भी चीज से, तो तुम आ जाओ। तो उसने कुल की दुआ भी नहीं की, फौरन वहीं से बस पे बैठा और गाँव के लिए निकल आया। तो वक्त से हम कॉल्स करते रहे वहाँ पे कराची में, हमारे भी कुछ जरूरी काम थे जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ा। ऑफकोर्स कोई भी इंसान घर से इतनी देर बाहर नहीं रहना चाहता, लेकिन मजबूरियां सबको जो है ना वो कर देती हैं। तो हमें कुछ मजबूरी थी मेरे फादर की थी, जिसकी वजह से मुझे जो है ना वहाँ पे अपने, जाहिर सी बात है मैं अब्बू के साथ गई थी, मुझे वापस अब्बू के साथ ही आना था, तो मैं उनके लिए वहाँ पे रुक गई, मुझे रुकना पड़ा, मेरी ये मजबूरी थी। और बाकी मेरा वो कजन गाँव से गया हुआ था, वो आ गया, तो हम वक्फे से कॉल्स करके पूछते रहे। तो उनको जैसे मेरा कजन जो है ना वो गाँव पहुंचा, तो उनको हॉस्पिटल लेकर गया, डॉक्टर्स ने उनको एडमिट कर दिया। रात को बेड खाली नहीं था, बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, उसको एडमिट कर लिया गया और बाप को जो है ना वो घर भेज दिया गया कि आप कल सुबह आइएगा। नेक्स्ट डे जब हो गया तो उनको एडमिट कर लिया गया, लेकिन बहुत तेजी से इनके व्हाइट ब्लड सेल्स जो थे ना उनके ब्लड में, वो तेजी से कम होते जा रहे थे, और डॉक्टर्स को समझ नहीं आए थे क्या हुआ। डेंगू जो है ना उनको रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आ रही थी उनका, और सॉरी मलेरिया, डेंगू, कोरोना, सब सारे टेस्ट किए गए, सब कुछ रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर थी, कुछ भी नहीं आ रहा था। तो जब उनके ना सांस का मसला, एकदम से उन दोनों बाप बेटे का सांस उखड़ना शुरू हो गया, पहले व्हाइट ब्लड सेल्स कम हुए, फिर सांस उखड़ना शुरू हो गया। मेरी कोई डॉक्टर बहन अगर मुझे देख रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं समझ पाए, हमारे सिटी के डॉक्टर्स नहीं समझ पाए। हाँ बड़े सिटीज के डॉक्टर्स जो है ना वो फिर समझ गए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनको यहाँ से सीएमएच एबटाबाद लेकर जाया गया। जब सीएमएच एबटाबाद लेकर गए तो वहां पे उनके दोबारा से सारे टेस्ट हुए, सारा कुछ हुआ, डॉक्टर ने उनको फौरन आईसीयू में एडमिट कर लिया, लेकिन उस टाइम तक उनकी हालत बिल्कुल ठीक थी। वो बातें कर रहे थे और वो बार बार कॉल्स करके कह रहे थे कि मुझे अगर एबटाबाद ले आया तो मेरे बेटे को पिंडी या फिर किसी अच्छी हॉस्पिटल में ले जाओ, मेरे बेटे को भी वहां से निकालो, क्योंकि वो देख चुके थे वहां के डॉक्टर्स क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो नॉर्मल ये फ्लैजल की वो होती है ना ड्रिप्स, फ्लैजल की ड्रिप्स लगा रहे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे। कोई उनको जो है ना वो मेडिसिन इस तरह से नहीं दी जा रही थी, बस ड्रिप्स पे ड्रिप्स और उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स दी जा रही थी। तो जब इनको एबटाबाद एडमिट किया गया तो हमें कराची कॉल चली गई कि अब जो है ना कजन की तबीयत बिगड़ गई है, इनको एडमिट कर लिया गया। तो भाग दौड़, मतलब मैं बार बार अब्बू से कह रही थी अब्बू चले, लेकिन अब्बू भी मजबूर थे, उनको वहां से कुछ अपनी ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स थे ना वो लेने थे और वो नहीं मिल रहे थे। तो उसकी वजह से अब्बू ने कहा जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे बेटा मैं कैसे चला जाऊँ।
फिर मजबूर हो गए, मैं वहां पे रुक गई। और जो बाकी फैमिली थी, मैंने कहा अगर इनमें से कोई लेडीज गई तो मैं इनसे चली जाऊंगी, लेकिन वो लोग भी रुक गए कि हम सब एक साथ तुम लोगों के साथ ही जाएंगे, हम अकेले सफर नहीं कर सकते, रास्ते में सैलाब आया हुआ है। दूसरा जो है ना वो रास्ते में कुछ और हादसा भी पेश आ रहे हैं। वो एक हादसा जो है ना वो पेश आया, वो मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगी, आप लोगों ने वैसे सोशल मीडिया पे देख ही लिया होगा। तो खैर अबू को जब स्लिप मिली, सुबह 8:30 का टाइम था, मंगल यानी कि ट्यूसडे सुबह 8:30 का टाइम था, मुझे अबू की कॉल रिसीव होती है कि मुझे जो है ना वो एक डॉक्यूमेंट मिल गया, एक अभी मुझे 4-5 दिन बाद मिलना है। तो उसको जो है ना वो मैंने उनसे कह दिया, सिग्नेचर मैंने कर दिए, वो डायरेक्ट मुझे टीसीएस कर देंगे, सिर्फ एक मुझे जो है ना वो मिल गया तो हम निकलते हैं। तो कैश मेरे पास था, मैंने कहा ठीक है अबू आप घर आए, मुझसे कैश लेकर रेलवे स्टेशन जाए और वहां से ट्रेन की टिकट करवाए, मैं बस पे सफर नहीं कर सकती, मेरी तबीयत जो है ना वो नहीं अफोर्ड कर सकती। अबू ने कहा ठीक है। घर आए, अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया था, वहां पे जो हमारे रिलेटिव थे उनको अबू ने जगाया, उनको साथ लिया। अबू ने पहले कुछ खाने के लिए चीजें ला के दी कि सफर के लिए कुछ पकाओ तुम, तब तक मैं टिकट्स करवा के आता हूँ। अबू जैसे ही गए, जो हमारे रिलेटिव थे उनके भी अपने जो है ना वो किराना स्टोर्स वगैरह, तो वहां पे वो गए अपनी कोई चीज उठाने के लिए, फोन वगैरह क्या उठाने के लिए। जैसे ही वो वहां पे गए तो पीछे से कॉल आ गई कि कजन को वेंटिलेटर पे लेके, मतलब एक दिन के अंदर अंदर, एक दिन शाम के 4 बजे लेकर के नेक्स्ट डे हमें पता चला, नेक्स्ट मॉर्निंग, और उससे नेक्स्ट मॉर्निंग हमें पता चला उनको वेंटिलेटर पे लेके। तो आप लोग ट्रेन की टिकट नहीं करवाना, ट्रेन पे आप लोग बहुत सवार होगे, बहुत लेट हो जाएगा, हमारे साथ बस पे चले जाओ। मुझे भी सबने यही कहा कि तुम ना बस पे चली जाओ, अब दिल को जरा मजबूत कर लो। तो जाहिर सी बात है सारे बड़ों का फैसला था, मुझे भी वहां पे मजबूर होना पड़ा। मैंने कहा ओके ठीक है, आप लोगों का फैसला, मैं आप लोगों के साथ जा रही हूँ। वहां से बस मतलब हबड़ तबड़ में जो है ना हम लोगों ने जो चीजें, मैं आधा सामान वहीं पे छोड़ के आ गई, जो चीजें मुझे सामने आई मैंने फटाफट बैग में रखी, बैग पैक किया, और सफर के लिए जो मैं खाना बना रही थी वो खाना पैक किया। वहां से फिर हमारी पुप्पो लोग, हम तो टोटल 6 बंदे हम तैयार हो चुके थे, बाकी 3 बंदे जो ना वो पीछे से बाद में दूसरी बस पे, हमें जो फर्स्ट 6 टिकट मिले हम उस पे निकल गए। हम निकल के जब हैदराबाद के करीब एक जंगल से गुजर रहे थे, तो वहां पे रास्ते में हमारी जो एक रिलेटिव हमारे साथ थी, जो मेरे कजन की पुप्पो है, उनको कॉल गई कि भाई उसकी डेथ हो गई है। मतलब इतनी सडन डेथ थी कि मुझे मेरे घर से अभी कॉल नहीं आई, पहले ही उनको कॉल चली गई। मैं जब वहां से निकल रही थी तो मैंने अपनी बहन को भी नहीं बताया कि मैं वहां से निकल रही हूँ, लेकिन मेरी बहन उस वक्त मेरे उन खाला के घर में ही मौजूद थी, मेरी खाला के बेटा जिसकी डेथ हुई है उनके घर में मौजूद थी। वहां पे तस्बीहात और जो कुरान पाक की तिलावत की जा रही थी उनकी सेहत याबी के लिए। तो अचानक से जो है ना ये खबर चली गई, मतलब सफर हमारा मजीद मुश्किल हो गया। अब जब हम जा रहे थे तो हमें पता था कि हम जनाजे में जा रहे हैं, जब हम आ रहे थे तो हम किसी की बीमारी पे आ रहे थे, अचानक रास्ते में इस तरह की खबर मौसूल होना बहुत टफ होता है, पूरा सफर आपका बहुत मुश्किल होता है। तो सफर जैसे करके हम लोगों ने कर लिया, पूरी रात बस एक दूसरे को तसलियां देते रहे, एक दूसरे को। पुप्पू लोग मुझे कह रहे थे कि हम लोग यही सोच रहे थे शायद वो ठीक हो जाए, इतनी जल्दी डेंगू से वो चला गया, हमें पता नहीं था वो चला जाएगा। मैं भी ये सोच उनसे ये कह रही थी, अपने आप को तसलियां दे रहे थे ना, हम सब एक दूसरे को तसलियां दे रहे थे। कि मैं कह रही थी कि मैं अपने वालिद की वजह से रुक गई, मेरी तो मजबूरी थी, मैं लड़की हूँ, और सबसे बड़ी बात कि मैं अपने वालिद के साथ आई हूँ, अपने वालिद के बगैर मैं वापस नहीं आ सकती। तो आप लोग बड़े थे कि वो लोग ये सोचे थे कि हम किसी मर्द के बगैर ट्रैवल नहीं करना चाहती, क्योंकि आगे से लाभ आए हुए हैं और 100,000 मसले होते हैं, और जो मसाइल पेश आए रास्ते में वो इंशाल्लाह फिर कभी किसी ब्लॉग में आप लोगों को बता दूंगी। तो उन सारी वजूहात की बिना पर तो वहां पे जो है ना मतलब जो वो लोग थे वो इसलिए स्टे कर रहे थे कि चलो इन लोगों के साथ, थोड़ी डिले कर रहे थे कि इन लोगों के साथ ही जो है ना वो हम चले जाएं। तो बस अल्लाह की मर्जी थी, जाना था। मैंने सोचा मैं आप लोगों को आज के ब्लॉग में बता दूं कि उनकी डेथ कैसे हुई। उनकी डेथ अभी तक रिपोर्ट्स में क्लियर नहीं आया कि उनकी डेथ कैसे हुई। और उनके बेटे के बारे में सवाल किया जाएगा तो उनका बेटा इस वक्त नर्सिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद में एडमिट है, उसके व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत कम हो चुके हैं। पहले 3 दिन तो उसने भी मतलब यूं समझ ले कि वेंटिलेटर, एक तरह से वेंटिलेटर पे नहीं था, अल्लाह माफ करे, लेकिन उसने आईसीयू में ही गुजारे। वहां पे उसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अलशिफा में लेकर गया। अलशिफा तो एक बिजनेस है भाई, अलशिफा में सच में कहूँ वो लोग सिर्फ लूटते हैं आपको, अलशिफा में कोई जो है ना वो आप लोगों को शिफा नहीं मिलती। उसके बाद नर्सिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद में लेकर जाया गया। अभी तक स्टिल आज जो है ना वो नेक्स्ट मंडे हो चुका है, लास्ट ट्यूसडे, यानी कि आज 7 दिन हो चुके हैं वो नर्सिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद में एडमिट है। अल्हम्दुलिल्लाह काफी जो है ना वो पहले से बेहतर है। तो इतना बोल बोल के, क्योंकि गला जो है ना वो वैसे ही मेरा खराब है, इतना बोल बोल के अब जवाब दे रहा है। तो आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारों के साथ शेयर कर दीजिएगा, मुझे अपनी बहन को अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा, और सबके लिए दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक सबको नाखानी आफात से, नाखानी मौत से महफूज फरमाए। और जो हमारे सैलाब मुतासिरीन उनके लिए बहुत ज्यादा दुआ कीजिएगा। कोशिश करें कि अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं तो वहां पे जाएं और उनकी मदद करें, उनको हम सब की मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।